मैं उसको आई लाइक यू बोला, वो मेरे को रिजेक्ट भी कर दी और बोली मेरे आमने सामने मत दिखना। तो मत दिखना उसके आमने सामने, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ओके, नहीं दिखने का जरूरत है, इज्जत का बात है। और फिर डिनायल में जीना, मेरे को कौन मना कर सकता है? हु कैन फकिंग रिजेक्ट मी? आई एम द फकिंग बेस्ट ऑन दिस प्लैनेट, नो वंस फकिंग बेटर देन मी। व्हाट? डिड समवन से नो टू मी? इट्स नॉट इवन फकिंग पॉसिबल। फिर भी वो तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल पा रही है, तो उसकी फ्रेंड को जाके आई लाइक यू। आज चलो उसके बारे में बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय के बाद आपको याद कर रहा है, आपके पास मैसेज भेज रहा है या फिर आपसे मिल रहा है ना, तो उसका क्या करना चाहिए, उसका कैसे हम जान सकते हैं कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या फिर सिर्फ लोनलीनेस को फील कर रहा था, या फिर सिर्फ उसकी लाइफ में कोई धोखा हुआ है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिससे कि वो बोर हो चुका है, अब आपके पास दोबारा से आपका काटने के लिए आ रहा है, या फिर जेन्युइन इंटरेस्ट है, रियल लव था, या फिर जो भी है फलाना ढिमकाना, सारी चीजों को कैसे समझ सकते हैं। देखो, चार चीजें मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंटली, वो आपको उसके अंदर नोटिस करनी पड़ेंगी, बिहेवियर को नोटिस करना पड़ेगा, तब आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ फाइनल हो जाएगा कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो वो टाइम पास के लिए आ रहा है, उसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो गया है, या फिर वाकई में वो आपके अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। पहली चीज ये ध्यान रखना कि उसके एफर्ट जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली दिखने चाहिए। आपको बात स्टार्ट करनी है और आगे नहीं बढ़ाना है, एकदम से ओपन नहीं हो जाना, सारी टेंशन नहीं दे देनी। आपको ये ध्यान रखना है कि एफर्ट्स कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है। मे बी एकदम से फोर्सफुल हो जाए, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ भेजे, आपकी तरफ से कोई खास इंटरेस्ट ना दिखाई दे तो पीछे हट गया, ठीक है, दोबारा से इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश नहीं करी, तो समझ लीजिए वहां पर टाइम पास हो रहा था और कुछ भी वहां पर नहीं था। और आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखकर उसको पहले ऑब्जर्व करके अपना थोड़ा सा कटने से बचाना है। दूसरे नंबर की चीज, पहले तो वो अपोलोजाइज करेगा, पुरानी चीज को, जो उसने गलती करी थी या फिर जो भी सिचुएशन हुई थी उसकी अपोलॉजी करेगा। दूसरा, रियलाइजेशन को भी बताएगा अपोलॉजी के साथ कि मुझे ये चीज रियलाइज भी हुई, इतना समय में तुमसे दूर रहा ना, ये सारी कमियां मेरे को फील हुई, अपने अंदर मैंने झांका, ये गलती निकाली और इन चीजों पर वर्क करा। सारी चीजें डिटेल में उसके पास होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस पूछोगे, इस समय पे क्या कर रहे थे, यहां कौन लाइफ में, वो सारी चीजें जेन्युइन वे में बताएगा, एक्सप्लेनेशन देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वाकई में अब वो सुधरना चाहता है या फिर एक और मौका चाहता है, लास्ट चांस चाहता है। बस अभी यहां पर आपको इतना जल्दी भी फैसला नहीं लेना है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो वाकई में जेन्युइन इंटरेस्ट है या फिर नहीं, अभी कुछ और चीजें वो भी ध्यान में रखनी है। थर्ड नंबर की चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि वो अब आपका रिश्ता जो है ना वो किस तरह से देख रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में वो आपको किस तरह से परस्यू करना चाहता है, मतलब आपसे जुड़ने का मेन रीजन क्या है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि अभी वो जो आपसे जुड़ने का रीजन बताने वाला है ना, वही सारा गेम आगे का डिसाइड करेगा कि आपका रिलेशनशिप बनेगा उसके साथ या फिर वो आपका सिर्फ यूज करने आ रहा है। अगर वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारे बगैर अच्छा फील नहीं होता था, या फिर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, या फिर मैं करे जा रहा है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। वो ना अपने आप से बोर होकर आपके पास आया है। लेकिन अगर वो आपके बारे में रियलाइज कर रहा है, मतलब उसने गलती को रियलाइज करा है और आपके बारे में बात कर रहा है कि हम दोनों ऐसे ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर में भी जा रहा है, फ्यूचर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, और साथ में प्रेजेंट में भी थोड़ा सा लविंग सा फील हो रहा है, और थोड़ा सा आपके अंदर सिक्स सेंस होता है, उससे आपको फील भी हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो जेन्युइन है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, फोर्थ नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि उसका फ्यूचर, वो अभी जैसा पर्सन है, वो आप पूरा ऑब्जर्व करो, क्या हो वो, कैसा होने वाला है, क्या वो बना है 2 सालों में, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या एक्चुअल में जो उसने आपसे वादे करे थे या फिर चीजों को चेंज करने के लिए बोला था वो बदला भी है उस लेवल पे, या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए, दिखावे के लिए, कुछ समय के लिए आपको बता रहा है कि मैं हाँ बदल गया हूं या फिर चेंज हो गया है। तो ये आपको खास करके चार चीजें ध्यान में रखनी होगी कि वो वाकई में पर्सन पूरी तरीके से चेंज होकर आपकी लाइफ में आ रहा है, लोनलीनेस को दूर करने के लिए आ रहा है, या फिर एक्चुअल में आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलना होता है, और इसमें लगता है टाइम, पेशेंस के साथ आपको चलना होगा। कभी भी अचानक से आपको वापस आते हुए पर्सन के साथ फैसला नहीं करना है। इसे हम साइकोलॉजिकली सिचुएशन को डिकोड करना कहते हैं। अगर आपकी कोई यूनिक सिचुएशन है ना, देखो यहां पर जेनरिक एडवाइस दे रहा हूं, वीडियो भी जेनरिक रहती है, सबके लिए होती है। अगर यूनिक बताने लगूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सबकी सिचुएशन अलग होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी सिचुएशन को यूनिक जो है ना वो एनालाइज करके साइकोलॉजिकली इस तरीके से ब्रेक डाउन करके कि आपका जो 2 साल का 1 साल का रिलेशनशिप रहा है, या फिर एक्स को री अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चली गई आपकी लाइफ में, गलती हो गई थी, उसको सुधारना चाहते हो, जो भी आपका, ठीक है,
वो पर्सनली आप मुझसे कॉल पर कनेक्ट करके भी बात कर सकते हो। मैं रेगुलरली सेशंस ले रहा हूँ और अच्छे खासे लेवल की जैसे 300-400 लोगों से बात कर चुका हूँ। वहाँ पर मैं एनालाइज़ करता हूँ सिचुएशन को और सॉल्यूशन देता हूँ। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपकी वर्क कैपेसिटी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो मेरे को बता देना। उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो स्लॉट बुक करने के लिए। सारी चीज़ें हम समझेंगे, बाकी मेंबरशिप प्रोग्राम भी होता है, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, जो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर से नोटिस करना। धन्यवाद।